आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं हूं मानस पांडे और मैं आपको डेली बेसिस पे टारगेट दिया करता हूं यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ के लिए। और सिंपली आपको इन टारगेट्स को पूरा करना पड़ता है। इन टारगेट में मैं आपको कुछ टॉपिक देता हूं पढ़ने के लिए या कुछ टेस्ट देता हूं अटेम्प्ट करने के लिए। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए मैं आपको आज का टॉपिक बता दूं कि मैं एंशिएंट हिस्ट्री आपको पढ़वा रहा हूं, जिसमें आज आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं, जिनमें सबसे पहला है पोस्ट ऋग वैदिक, यानी अब तक आप ऋग वैदिक समय को, वैदिक टाइम को पढ़ चुके हैं। उत्तर ऋग वैदिक अब आपको पढ़ना है। उत्तर ऋग वैदिक का मतलब पोस्ट ऋग वैदिक इंग्लिश में कहा जाए तो। एक टॉपिक को किससे पढ़ना है, ये जो बॉक्स में टॉपिक है इन सबको आपको जनरल लूसेंट से पढ़ना है, जो हिंदी मीडियम में नीली बुक आती है और इंग्लिश मीडियम में पिंक येलोइश बुक आती है। ठीक है, कौन सी? लूसेंट की, जनरल लूसेंट की। सामान्य ज्ञान उठानी है और कुछ नहीं। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए उससे अच्छा कुछ नहीं है। आपके एग्जाम में देखिए, हमें कोई पीएचडी तो करनी नहीं है, हमें तो एग्जाम निकालना है, तो उतना ही पढ़िए जितने से आपका एग्जाम निकल जाए और बिना किसी इधर उधर दिमाग को डिस्टर्ब किए हुए। ठीक, तो पोस्ट ऋग वैदिक एक टॉपिक हो गया। बुद्धा और जैन धर्म, बुद्ध धर्म, और लास्ट है मौर्य। इतनी चीज़ों को पोस्ट ऋग वैदिक आज आप पढ़ेंगे, फिर आप बुद्ध धर्म पढ़ेंगे, फिर जैन धर्म पढ़ेंगे, फिर आप मौर्य पढ़ेंगे। ये याद रखिएगा, एक प्रश्न इन दोनों से आना कंफर्म है, एक प्रश्न इससे आना कंफर्म है और एक प्रश्न इधर से आएगा। ठीक, तो उसका मतलब यहाँ पे 2 प्रश्न तो आपको सेट इस एक वीडियो से आपको क्लियर होने हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहला काम आज आप शुरू करेंगे, 2 घंटे से 3 घंटे का टाइम लेंगे। पोस्ट ऋग वैदिक पढ़ेंगे लूसेंट से, फिर आप बुद्ध धर्म पढ़ेंगे, फिर आप जैन धर्म पढ़ेंगे और उसके बाद आप मौर्य डायनेस्टी पढ़ेंगे। ठीक है, जब आप इतना पढ़ लेंगे तो फिर आपको अगला काम क्या करना है, प्लेलिस्ट उठानी है। प्लेलिस्ट में 30 इयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्लेलिस्ट है मेरी यूट्यूब पे। उसमें से आप एंशिएंट हिस्ट्री का कल आपने पार्ट 1 पढ़ा था और आज आप पार्ट 2 पढ़ेंगे। सिर्फ एक वीडियो को धीरे धीरे पढ़िएगा, मेरी यही सलाह है। देखिए, अगर आपने नहीं रिवाइज किया है तो पार्ट 1 को फिर से उठाइए, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पढ़िए अच्छे से। 3 से 4 पार्ट में मैंने एंशिएंट हिस्ट्री को बना रखा है, उसको ज़रूर पढ़िए। तो सिर्फ 2 वीडियो हैं, पार्ट 1 की वीडियो भी आप रिवाइज कर लीजिए और पार्ट 2 की भी। ठीक, ये वो है जिससे ये पूरे टॉपिक कवर होंगे। अब अगला आ जाइए, जब आप ये कर लें तो अगला और सबसे इंपॉर्टेंट क्या करना है, इन्हीं 5 टॉपिक 1 2 3 4, इन 4 टॉपिक के ये सामने टॉपर्स कोड पर, चाहे आप पीसीएस लिया हो, आपने आरओ का कोर्स लिया हो, या बीईओ का टेस्ट सीरीज, कोर्स का मतलब और कुछ नहीं, टेस्ट सीरीज, बाकी चीज़ें तो यहाँ पे मैं फ्री में ही पढ़ा रहा हूँ। देखिए, अब आपको क्या करना है, धार्मिक आंदोलन। ये देख रहे हैं ना, धार्मिक आंदोलन का मतलब साफ साफ बुद्ध धर्म और जैन धर्म। तो देखिए, ऋग वैदिक और उत्तर ऋग वैदिक काल में यहाँ से आपको शुरू करना है और कितने टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, यहाँ तक आना है पूरा। मौर्य डायनेस्टी तक के एक छोटे से छोटा, याद रखिए, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने यहाँ टेस्ट सीरीज में कन्वर्ट कर रखा है। 15 टेस्ट आपको अटेम्प्ट करने हैं। ये 15 टेस्ट इन 4 टॉपिक से रिलेटेड हैं, हर टॉपिक पे 5 टेस्ट। ठीक, 5 5 5 5। ठीक, याद रखिएगा, आपको ये काम करना है आज। जब आप इतना काम कर लें तो आज मैं आपको पार्ट 3 करंट अफेयर्स की पीडीएफ दूंगा, जिसमें मतलब करंट अफेयर्स कौन सा, जो जस्ट बीता वाला मंथ है जून का, सॉरी जो मई का है, पार्ट नंबर 3 दूंगा। याद रखिएगा, अप्रैल से लेकर के सितंबर तक का पूरा करंट अफेयर्स आपको तैयार होना होगा। तो 60 प्रश्नों का पार्ट नंबर 3 टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड करूंगा, वहां से आप उसको आज पढ़िए और कल आप इसको अटेम्प्ट करेंगे, कल के टारगेट में। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले टारगेट में।